दुनिया की राजनीति में एक ऐसा देश है जो हमेशा दो चेहरों के साथ दुनिया के सामने आता है। एक वो जो भाषणों में मुसलमानों के पैरवीकार की छवि बनाता है और दूसरा वो जो बंद कमरों में अपने ही हितों के लिए उन्हीं मुसलमानों को धोखा देने को तैयार रहता है। इस बार मामला और भी गंभीर है क्योंकि पाकिस्तान जो वर्षों से ये दावा करता रहा है कि वो फिलिस्तीनियों, गाजा और मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा समर्थक है, अब उसी इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने की ओर बढ़ रहा है, जिससे वो हमेशा गाजा में मुसलमानों के नरसंहार का जिम्मेदार बताता रहा है। ये पूरा खेल सिर्फ एक वजह से हो रहा है, अमेरिकी डॉलर का लालच और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। आज हम विस्तार से समझेंगे कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, अमेरिका अब उस पर इतना बड़ा दबाव क्यों बना रहा है, इजराइल इसे कैसे बुना रहा है और भारत इस बदलती भू राजनीति को कैसे देख रहा है। पाकिस्तान की राजनीति हमेशा से आर्थिक संकट, कर्ज और अस्थिरता के इर्द गिर्द घूमती रही है। आज हालात ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अमेरिका और आईएमएफ पर निर्भर है। जाहिर है कि वॉशिंगटन जो भी शर्तें रखेगा पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा और अब ट्रंप का प्रशासन इकलौता बड़ा एजेंडा है मध्य पूर्व में नया समीकरण खड़ा करना, जिसमें इजराइल को उन देशों के साथ जोड़ना है जो आज तक उससे दूरी बनाकर रखते आए हैं। इब्राहिम अकार्ड की पहली किश्त में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हुए थे और अब खबर है कि इब्राहिम अकार्ड 2.0 में ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इजराइल को औपचारिक मान्यता दे। जी हाँ, ये वो पाकिस्तान है जो 65 साल से यहूदी राष्ट्र के खिलाफ आग उगलता रहा था, लेकिन जैसे ही आर्थिक लालच बढ़ा और डॉलर की बारिश का वादा हुआ, पाकिस्तान का रुख अचानक नरम पड़ने लगा। ये नरमी सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, हाल ही में पाकिस्तान और इजराइल के बीच कई ऐसे संपर्क सामने आए हैं जो पहले कभी खुलेआम नहीं हुए थे। सबसे ताजा घटना लंदन के वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट मेले में हुई, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पर्यटन सलाहकार सरदार यासिर इलियास खान और इजराइल के पर्यटन महानिर्देश माइकल इजाकोव की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के अधिकारी पहले कभी भी किसी इजरायली प्रतिनिधि से खुले मंच पर नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार ये मुलाकात कैमरों के सामने हुई। ये एक बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के साथ दूरी खत्म करने की प्रक्रिया में है। इससे पहले मिस्र में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की मोसाद और सीआईए अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक की खबरें भी सामने आई थी। यानी राजनीति से लेकर सेना तक हर स्तर पर यह नया समीकरण तैयार किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को सिर्फ इजराइल के साथ शांति करने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि इसके बदले उसे बड़े लाभों का वादा भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका गाजा के पुनर्निर्माण की अपनी योजना में पाकिस्तान की सैनिक को बड़ी भूमिका देना चाहता है। इसके तहत पाकिस्तान हमास के हथियार खत्म करने में मदद कर सकता है, यानी वही पाकिस्तान जो आज तक हमास का खुलकर समर्थन करता दिखता था, अब वही पाकिस्तान अमेरिकी आदेश पर उसी हमास के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा कदम है जो पाकिस्तान के अंदर ही बड़ी बगावत खड़ी कर सकता है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के सामने पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों तैयार हो रही हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार अमेरिका को रणनीतिक महत्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने अमेरिका को पसनी बंदरगाह के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया, जो गवादर के करीब है। ये जगह ईरान के बिल्कुल नजदीक पड़ती है और अगर अमेरिका यहाँ ऑपरेट करता है तो ईरान पर सैन्य और खुफिया दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। इससे पाकिस्तान अमेरिका के एजेंडे का हिस्सा बनकर खुद को महत्वपूर्ण साबित करना चाहता है। यही नहीं, खबरें ये भी है कि अमेरिका बलूचिस्तान में दुर्बल खनिजों की सुरक्षा के नाम पर सैनिक तैनात कर सकता है। अमेरिका पहले ही बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है, लेकिन अगर अमेरिकी सैनिक यहाँ उतरते हैं तो बलूचिस्तान पूरी तरह एक नए युद्ध का मैदान बन सकता है। पाकिस्तान की सेना इससे खुश दिखती है क्योंकि उसे अमेरिका समर्थन मिलेगा, लेकिन स्थानीय लोग और पूरे क्षेत्र में इसका खतरनाक असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, भारत इन सभी घटनाओं को कैसे देख रहा है?
भारत की नजर इस पूरे विकास क्रम पर बहुत गहरी है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए सीधी सुरक्षा चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ पहले से ही मजबूत रणनीतिक संबंध है। लेकिन भारत इस पर भी कड़ी नजर रख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को क्या भूमिका दे रहा है, खासकर अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और ईरान के संदर्भ में। अगर अमेरिका पाकिस्तान को फिर से क्षेत्रीय सैन्य भूमिका देता है तो ये भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। साथ ही पाकिस्तान का गाजा में संभावित सैन्य हस्तक्षेप क्षेत्र में नया संकट खड़ा कर सकता है, जिसका असर दक्षिण एशिया तक आ सकता है। इन तमाम घटनाओं को देखकर ये साफ लगता है कि पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ लेने जा रहा है। वो इजराइल को मान्यता दे सकता है, इब्राहिम अकार्ड 2.0 का हिस्सा बन सकता है और अमेरिकी दबाव में खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के बजाय अमेरिकी हितों के ठेकेदार में बदल सकता है। जो पाकिस्तान कल तक गाजा के नाम पर भावुक बयान देता था, आज वही पाकिस्तान उस गाजा को सैन्य रूप से स्थिर करने की अमेरिकी योजना का हिस्सा बनाने को तैयार है। आखिर में पाकिस्तान वही कर रहा है जो इसने हमेशा किया है, अपनी जनता को भावना से भरना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वही काम करना जो उसके हितों को सूट करता है। लेकिन आज का फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसके कदम सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को प्रभावित करने वाले हैं, और ये सब कुछ एक ही वजह से अमेरिकी डॉलर की भूख और रणनीतिक दबाव। आने वाले महीनों में पाकिस्तान कौन सा फैसला लेता है, ये दुनिया की भू राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है और भारत इस हर कदम को ध्यान से देख सकता है, क्योंकि ये बदलाव दक्षिण एशिया की शक्ति और भविष्य को गहराई से प्रभावित करेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।